सरकार के दो विभागों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल कानपुर के थाना बर्रा में राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने 22 तारीख को निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के बाद अब कानपुर के जेसीपी की तरफ से एक नोटिस दे दिया गया है अनीता गुप्ता को, जो कि राज्य महिला आयोग की सदस्य है, और उनसे ये कहा गया है कि उनका किया गया निरीक्षण पूरी तरह से गैर कानूनी है और एक तरह से चेतावनी भरे शब्दों में ये भी कहा गया है कि आगे से वो इस बात का ध्यान रखें कि बिना किसी की अनुमति के किसी भी थाने में जाकर इस तरह का कार्य ना करें। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो नोटिस क्या है और इसके साथ ही साथ आपको ये सुनाते हैं कि जब ये नोटिस अनीता गुप्ता को दिया गया तो उनका क्या कहना था। ऐसा है कि कल मेरे आवास पे एक नोटिस आया, मैं यहाँ पे उपस्थित भी नहीं थी, मेरे स्टाफ ने यहाँ उस नोटिस को रिसीव किया। जब घर आकर मैंने उसको खोला तो जिस तरह की भाषा और जिस तरह की अभद्र भाषा एक राज्य महिला आयोग के सदस्य के लिए इस्तेमाल की गई थी, उसकी ये पता लगता है कि उस व्यक्ति की महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है। दूसरे, मैं ये नहीं चाहती कि महिलाओं के प्रति एक अलग से कोई चीज हो, लेकिन जो उनके विचार है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो अधिकृत ही नहीं है मुझे नोटिस देने के। किस अधिकार से उन्होंने ये काम किया। दूसरी चीज है, जब मुझे नोटिस मिली तो मैंने, जैसा कि हम लोग एक अनुशासित संगठन में हैं, तो वहां पे मैंने अपनी जो अध्यक्ष हैं बबीता जी, उनको मैंने नोटिस का जो छाया प्रति थी वो भेजी मैंने, और उनसे मैंने बात की। उन्होंने पूरा मामला संज्ञान में लिया और आयोग के द्वारा एक पत्र भेजे जाने की, आयोग के द्वारा निश्चित ही कोई कार्रवाई करने का उन्होंने कहा कि मैं निश्चित ही इसमें कुछ आगे से कार्रवाई करूंगी। लेकिन जिस तरह जेसीपी, निश्चित ही जेसीपी बने हैं तो कुछ योग्यता रही होगी, लेकिन मुझे तो अब तो ये लग रहा है कि मानसिक रूप से ये पीड़ित व्यक्ति है। और मैं इनको जानती नहीं, मैं इनकी शक्ल नहीं देखी, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, क्योंकि जब मेरी जन सुनवाई होती है तो जो नोडल अधिकारी होती है महिला अपराध की, वो आती हैं, या जो भी पुरुष या महिला, अधिकतर यहाँ पे कानपुर में सारी महिला पुलिस अधिकारी रही जो नोडल अधिकारी, और महिला अपराधों का सारा विवरण हम थानेवार लेते हैं। ये तय करेंगे कि हमारे अधिकारियों का अधिकार क्या है, ये तय करेगी सरकार और ये तय करेगा आयोग। पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद और साथ ही साथ अब अनीता गुप्ता के बयान सामने आने के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि दोनों विभागों के बीच में कटुता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्य महिला आयोग इस पूरे मामले में क्या कोई एक्शन करता है और या फिर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।